एक आदमी मरेगा, कुरान में अल्लाह कहता है कि एक आदमी कहेगा या अल्लाह हमको एक बार दुनिया में भेज दे। कहे जाए इजाजत है? अरे वहां से आने की इजाजत है? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा कहे जाएगा दुनिया में, क्या वो बंदा क्या कहेगा? हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे? नहीं। वो बंदा से जब अल्लाह पूछेगा दुनिया में कहे जाना चाहता है, तो वो बंदा यही कहेगा या अल्लाह जितना माल हम जमा किए हैं, जितना पैसा हम जमा किए हैं, वो सब तेरे नाम पर सदका कर दे। क्यों? वो सदके की अजीम फजीलत को अपनी आंखों से हशर के मैदान में आखिरत में देखेगा कि या अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का क्या मकाम है। काश हम दुनिया में माल खर्च किए होते, सदका किए होते, खैरात किए होते, गरीबों फकीरों को खिलाए होते, यतीमों का सहारा बने होते, तो आज ये मकाम अल्लाह हमें भी अता फरमाता। मुसलमानों, जिला पूर्णिया के अंदर में एक गांव है, नाम नहीं लेंगे, सूदखोर था। और एक बात याद रखो, सूद खाने वाला कहां जाएगा? डायरेक्ट 123 नेशनल हाईवे फ्री, डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा वो। एक सूदखोर सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिरा, अरे बोलो भाई, सीढ़ी से गिरा, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, नहलाया धुलाया, नमाज पढ़ा, दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा, सपना ख्वाब देखा बाप को। तो बाप से पूछा बाबा कैसा रहा, कब्र में फरिश्तों का सवाल जवाब कैसा रहा? तो बाप बोला बेटा हम वो सब लफड़ा में नहीं पड़े, जैसे ही मरे वैसे हमको डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला हम उस सब में नहीं गए, फरिश्तों का सवाल और जवाब में नहीं गए बेटा, हमको उतना टाइम ही नहीं दिया। गिरे, मरे, पकड़ के ढकेल दिया हमको। इसलिए मुसलमानों, तो मैं ये कह रहा था कि वो आदमी का ए बाबू ए ओखाने बसे जाओ, ओखाने और भारो करे बसे जा, अल्हम्दुलिल्लाह যাবি নাকি? उंगली नाखून काट रहा था, उंगली थोड़ी बहुत कट गई, नाखून काटते हुए उंगली कट गई, बड़ा सूदखोर था। खून थोड़ा सा निकला, बोला तो ऐसे ही कटता ही रहता है। 1-2 घंटा हुआ, लहर जलन शुरू, चैन नहीं, चैन नहीं। मेडिकल से दवाई लिया, फायदा नहीं, उंगली फूल गई। पूर्णिया गया, डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बढ़ गया है, उंगली को काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काटो, और डॉक्टर उंगली काटा, पट्टी उट्टी बांध करके दवाई लेके घर आया। आराम है नहीं, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, ना खाना अच्छा लग रहा, ना बैठना अच्छा लग रहा, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन है, काफी परेशान है। और कुर्बान जाओ, जानते ये वो आदमी था कि जिसके दरवाजे पे चंदा मांगने वाला जाता था ना, हाँ, डंडा लेके बैठ के रहता था। सबसे पहले उसको पूछता था कि कमा के रखे लो जगह। बोलो नहीं मुखिया जी, कमा के नहीं रखे, मदरसा मस्जिद का जितना। तो कोई भी चंदा वाला फकीर फुकरा उसके दरवाजे पे जाता था ना, तो पहले दरवाजे पे झांक के देखता था कि बाप है कि बेटा है। अगर बेटा रहता था तो जाता था, बेटा नवाजता था। बाप रहता था तो कोई उसके दरवाजे पे नहीं जाता था। ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। ओ फिर पूर्णिया भागा, पूर्णिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोला पटना जाइए। पटना गया,
पटना के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ये तो इन्फेक्शन यहां तक बढ़ गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोले जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिया। पट्टी उट्टी करके घर आया, 15 दिन रहा, आराम नहीं। लोगों ने कहा, मशवरा दिया कि ये बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर को दिखाओ, बंबई जाओ। बंबई गया, वहां के डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, कैंसर का डर है, यहां से हाथ काटना पड़ेगा। बोला जल्दी काट दो। मुसलमानों, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे हम, हकीकत है। वो आदमी वहां से आया, कुछ दिन बिस्तर पे रहा, कुछ दिन बिस्तर पे रहा, आखिर मौत आई, मर गया। कब्र बनाया गया उसके लिए, कब्र बनाई गई। कब्र जब बन के तैयार हुई, देखता क्या है कि फिर कब्र मिट्टी बराबर हो गई। या अल्लाह, अब कब्र बनाने वाला 80 की स्पीड से भागा। बोली ये की वाजिर हुई, शैतानी हरकत है कि जिन्नाती हरकत है। कब्र बनाए, कब्र बराबर हो गई। सारे लोग जमा हो गए, बोला ऊंची जगह पे जहां मिट्टी, सूखी मिट्टी है, वहां कब्र बनाओ। वहां कब्र बनाई गई, कब्र बन के तैयार। फिर देखते एक बेग कब्र बराबर हो गई। माजरा क्या है, किसी अल्लाह वाले से ने जाके मसला पूछा, आलिम साहब से पूछा कि हजरत ये मसला हो रहा है, हम लोग कैसे दफन करेंगे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो सुनो, कब्र मत बनाओ, पूरे हिंदुस्तान में कब्र बनाते रहोगे, इसकी कब्र नहीं बनेगी। गड्ढा खोदो, डाल दो, इसलिए कि जमीन भी पसंद नहीं कर रही कि इसका जिस्म मेरे अंदर में दाखिल हो जाए। जमीन भी नहीं चाह रही है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। ए मुसलमानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी